विश्व क्रिकेट के इतिहास में कई एक ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जिसे तोड़ा जा चुका है और कई ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जिसे तोड़ पाना मुश्किल है। भारतीय टीम की ही बात कर लें तो सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम कई रिकॉर्ड आज भी दर्ज हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए। लेकिन क्रिकेट खिलाड़ियों की बात एक दूसरी बात यह भी है कि वह अपने खेल प्रदर्शन के साथ ही बुरी आदतों के भी शिकार हो जाते हैं, जैसे कि सिगरेट पीने की लत होना या फिर शराब पीने की लत होना, जिसकी वजह से उनका व्यक्तिगत नुकसान तो होता ही है, उन्हें टीम से बाहर का भी रास्ता दिखाया जाता है। साथ ही साथ उनका आगे का खेलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब शराब के नशे में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज ने अपनी टीम को एक मुकाम तक पहुँचाया है। इस लिस्ट में पहला नाम है गैरी सोबर्स का। गैरी सोबर्स वेस्टइंडीज के टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर हैं। साल 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में शराब के नशे में बड़ी पारी खेली थी। बता दें कि उस मैच में उन्होंने 150 रन की शानदार पारी खेली। गैरी ने अपनी आत्मकथा गैरी सोबर्स माई ऑटोबायोग्राफी में खुलासा करते हुए उन्होंने लिखा था कि लॉर्ड्स के मैदान में बल्लेबाजी करने से पहले पूरी रात पार्टी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर शराब का सेवन किया था। सोबर्स ने अपनी आत्मकथा में इस बात का भी जिक्र किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे सिर तक शराब भरा हुआ था। मैंने सोचा अब होटल जाकर सोया तो उठ नहीं पाऊंगा। फिर मैंने एक दोस्त को बुलाया और फिर सुबह 9 बजे तक शराब पी। उन्होंने यह भी लिखा कि सुबह के 9 बजे तक पूरी तरह से नशे में धूत में होटल पहुंचा, ठंडे पानी से नहाया और पैड पहनकर बैटिंग करने के लिए उतर गया। मुझे क्रीज पर केवल गेंदबाज के हाथ और पैर नजर आ रहे थे। उन्होंने उस मैच को लेकर कहा कि मैं कुछ गेंदों को छू भी नहीं सका था, लेकिन कुछ देर खेलने के बाद अब गेंद दिखने लगे थे और शॉट्स भी लगने लगा था। यह सब देखकर साथी खिलाड़ी पवेलियन में हंस रहे थे, लेकिन इस दौरान मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी मैं खेलता रहा और अपना 26वां शतक पूरा किया। लेकिन इस समय तक सिर दर्द और भी तेज हो गया था। उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उन्होंने पवेलियन जाने का फैसला किया। लेकिन फिर कुछ देर के बाद मैदान में आए और फिर उन्होंने 150 रन बनाए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं हर्षल गिब्स। साल 2006 के जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए ऐतिहासिक मैच को कौन भूल सकता है। इस मैच में मानो रनों की बारिश हो रही थी। वनडे के इतिहास में पहली बार कोई टीम इतना बड़ा स्कोर किया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 434 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस मैच में रिकी पॉन्टिंग ने 105 गेंदों में 164 रन की शानदार पारी खेली, जिसके बदौलत टीम इतना बड़ा स्कोर कर पाया। पेविलियन में बैठे दर्शकों को लगने लगा था कि अब ऑस्ट्रेलिया यह मैच जीत जाएगी, लेकिन मैच का अभी क्लाइमैक्स बाकी था। 435 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हर्षल गिब्स ने 111 गेंदों में 175 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 21 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। गिब्स की इसी पारी के बदौलत अफ्रीका की टीम 1 गेंद और 1 विकेट शेष रहते यह मैच जीत गई। गिब्स ने अपनी इस पारी के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उस दिन मैं रात के करीब 1 बजे तक दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था। अगले दिन जब मैं बैटिंग के लिए गया तो ज़बरदस्त हैंगओवर था। इसी घटना का जिक्र करते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइक हसी ने इस घटना के बारे में अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैं सोने से ठीक पहले अपने होटल के कमरे से बाहर देखा कि गिब्स अभी भी वहीं थे। गिब्स जब सुबह नाश्ते के लिए आए तब वे नशे में दिख रहे थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं केएल राहुल। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के बल्ले से एक शॉट निकले हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई जिताऊ पारी भी खेली है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 अगस्त 2016 को खेली गई वह पारी कौन भूल सकता है, जिसमें केएल राहुल ने 51 गेंदों में 110 रन की शानदार पारी खेली थी। हालांकि उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के बाद भी भारतीय टीम जीत न सकी। हालांकि इस मैच के बाद राहुल सभी की नज़रों में आ गए थे। उन्होंने इस मैच का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में बताया है कि उस मैच से पहले पूरी रात पार्टी कर रहे थे। मीडिया में यह बात भी कहा जा रहा है कि उस रात उन्होंने शराब का भी सेवन किया था। तो ये थे ये 3 खिलाड़ी जिन्होंने कि शराब के नशे में अपनी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेली थी। और चलते आपसे एक सवाल, इन सब खिलाड़ियों में आपको सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन लगता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।